लोगों के बीच में जाके मैसेज देने का था, उसमें मेरी जनता ने और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने मेहनत की? देखो, मेहनत की और लोगों को थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैं लोगों से एक ही कहना चाहती हूँ कि मेरे लोगों ने, मेरी जनता ने, मेरे परिवारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर घर जाके उन्होंने मेहनत की, दिन रात एक किया। लेकिन आज वो थोड़े मायूस इस बात से हैं कि हम जीत नहीं पाए। वो आके मुझे बोलते हैं कि इस बार आप नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं। तो जनता ने ये बात थोड़ा सा अपने ऊपर ली है, लेकिन वो कहती हूँ आप और हम एक ही है, परिवार की तरह लड़े हैं। हमने मजबूती से इलेक्शन लड़ा और मजबूती से लड़ा भी और मजबूती से आज भी डटे हुए हैं। क्या राधा अलाहाबाद आगे भी चुनाव मैदान में उतरेंगी? क्या मेहनत करेंगी महम के लोगों के लिए? मेरा परिवार 2009 से मेहनत कर रहा है। 2009 पे शमशेर जी जब इतने इलेक्शन ना जीत के भी यहाँ पे बैठे हैं, तो राधा अलाहाबाद कहाँ जाएगी? मैं जनता के काम के लिए आई थी और जनता के बीच में रहूँगी, आगे भी रहूँगी। और मेहनत जो है, मैंने अपनी तरफ से मेरे जितने एफर्ट्स थे, जो मेरे काम करने के तरीके थे या लोगों को समझाने के तरीके थे, मैंने डोर स्टेप पे जाके जब डिलीवरी दी है, तो फैसला जनता का था। जो जनता को ठीक लगा वो फैसला किया। जैसे बसें बंद हो गई मैडम, विधायक जी थे हमारे, उन्होंने बसें बंद करी हैं, आज ही ऐसा ऐलान किया है, तो आपके भी कंप्यूटर बंद होने वाले हैं क्या? भाई देख, अगर वो एक इलेक्शन हार के बसें बंद कर सकते हैं तो सोचो कि वो किस तरह के लोग हैं। मैडम आप शमशेर खरगड़ा 3 इलेक्शन हार के भी आज तक दफ्तर खुला है। कंप्यूटर बंद होंगे या चलेंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, दफ्तर भी चलेगा, कंप्यूटर भी खुला रहेगा, सब कुछ खुला रहेगा हमारा। मैडम क्या देखा आपने चुनाव में? क्या महसूस किया कि जो ये महम का चुनाव था, किस तरह का चुनाव था और लोगों ने कांग्रेस को चुना है? देखो, जो मैंने प्रैक्टिकली तौर पे जो महसूस हुआ, मैं कम से कम भी 14-15 गांव में गई हूँ। वहाँ सबसे पहले जो मुझे गलत लगा कि जो हमारी जो मशीनें थी, मैं हालांकि भाषण में समझा रही थी लोगों को कि एक मशीन पे पूरे नाम भरे हुए हैं, उसको आप मत देखना जो मेरे मत आता है। दूसरी मशीन पे 3 नाम और चौथा नोटा है, तो आपने सिर्फ वो मशीन देखनी है जिसमें कम नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को गलत फहमी हुई नंबर 2 की। 2 नंबर पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 2 नंबर पे ही मैं थी। लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा 2 नंबर दबाना है। और एक जो समस्या सबसे बड़ी थी, मैंने 5 गांव में, आप उनके कैमरे खोल के देख सकते हो, 5 गांव के अंदर जाके मैंने, अब मुझे बूथ नंबर याद नहीं है, उस मशीन को हमारी में राइट साइड में होना चाहिए, एंटर करते हैं, लेफ्ट में थी फुल मशीन जिसमें 16 कैंडिडेट थे। वो मशीन हमारी लेफ्ट में रखी हुई थी और वो राइट में थी। 5 जगह मैंने खुद करेक्ट किया, आप कैमरे लगे हुए जाके देख सकते हो। और कितनी जगह तो जो आपका बैरिकेड जो बना रखा था, मेरी मशीन शेडो के अंदर रखी थी। अब आप देखो, निशान लाइट है और 3 ही निशान है वहाँ पे, और वो अगर छाया के अंदर रख दी, जो हमने पेपर से कवर कर रखा था उसको यू शेप में, शेडो के नीचे मेरी थी, छाया के नीचे मेरी मशीन थी और वो मशीन इतनी दूर थी। इतना डिफरेंस में रखा हुआ था। मैंने परमिशन ली अधिकारी से, क्या मैं अपनी मशीन चेक कर सकती हूँ? मैंने अधिकारी को साथ लिया और मैंने कितनी जगह मशीन को ठीक किया है। लेकिन वो अधिकारी जो थे, वो सारे के सारे, मेरे को लगता है कि उनकी समझ होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी किस मंशा से वो ऐसा किया हुआ था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने खुद ठीक करके आई हूँ। लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। एक महसूस मैंने ये भी किया कि लोगों को 2 नंबर दबाने पे, एक आदमी ने बड़म्बा गांव के अंदर वाल्मीकि बूथ के ऊपर, मैं गई, मेरे सामने ही बोर्ड डाला और कहते हैं मेरे से तो गलती से वो दब गया, कोई दूसरा बटन दब गया। कहते मैं तो ये डालने नहीं आया था। वो चिल्लाने लग गया, मैं ये डालने नहीं आया था, मैं तो राधा का कैंची का बटन दबाने आया था। तब मुझे डाउट हुआ, उसी टाइम क्लिक किया कि यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसी को पहले ठीक किया, उसके बाद सारे गांव में जाके, मैक्सिमम गांव में जो है, मैं 10-11 गांव में गई हूँ, कम से कम 5-7 जगह पे तो इस तरह का मैंने ठीक किया। और गिरावट गांव के अंदर कांग्रेस के लोग, ये मशीन है और यहाँ बेंच ऊपर है, बेंच के ऊपर बैठे 3 लोग। मैंने जैसे ही मशीन को ठीक करने के लिए जाने लगी तो बोले उन्होंने कि मैडम, मैं बोली आपका काम नहीं है, मैं अधिकारी से बात करके जा रही हूँ। मैं मुड़ी, मैं बोली तो आप लोग कौन हो? बोला जी हम एजेंट है। मैं बोली किसके? बोला कांग्रेस के। और आपको वीडियो भी देखी होगी आप लोगों ने। तो जैसे ही मैं मुड़ने लगी, वो तीनों के तीनों लोग जोर से बोले और कहने लगे कि, मैं बोली अगर एजेंट हो तो आप एजेंट की लाइन में बैठो ना, जहाँ और एजेंट भी बैठे हैं। कहते जी वहाँ जगह नहीं है। तो मैं बोली उनके लिए जगह तो आपके लिए भी जगह बनेगी। लेकिन वो चेक कर रहे थे कि कौन वोट कहाँ डाल रहा है और लोगों को प्रेशराइज कर रहे थे। फिर उन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई, तब मैंने कहा आपके पास मोबाइल कैसे है? जब हमें मोबाइल की एंट्री में अलाउड नहीं है तो आपके पास मोबाइल कैसे आ गए? गिरावट गांव के 116 बूथ नंबर, शायद मुझे बूथ नंबर कंफर्म नहीं है,
116 नंबर। मैडम जैसे आपने चुनाव लड़ा तो आपके जो कार्य करने का जो तौर तरीका था, हालात भी ऐसे भी हुए कि आपको उकसाया भी गया, लेकिन आप संयमित रह करके आपने ये चुनाव लड़ा। तो ये और बहुत ही जोश के साथ ऊर्जावान एक नौजवान जैसे चुनाव लड़ते हैं, इस तरह आपने ये कहाँ से इतनी एनर्जी आपको मिली? मैं शुरू से स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ और मैं अपने मेडिटेशन के माध्यम से और अपनी एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रखती हूँ, और वही एनर्जी मेरे को साथ देती है, जिसकी वजह से मैं एनर्जेटिक होके इलेक्शन लड़ी। प्रवोक करने की रही बात, मैंने प्रवोक, मेरा आत्मविश्वास अंदर से इतना ज़्यादा है, मुझे कोई भी प्रवोक करो, मैं किसी कहने से प्रवोक नहीं होती। क्योंकि अगर आप मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने कुछ फेस लेके गए हो, आप पब्लिक का रोल मॉडल हो, वहाँ जाके आपको अच्छी बुरी बातें, मैं कुछ मीडिया के माध्यम से सुन रही थी, जो कि बलराज कुंडू जी है, ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे थे। मैं कहती हूँ क्या एक समझदार व्यक्ति को ऐसे शब्द यूज करने चाहिए क्या? मतलब वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकती कि कैंची का निशान है, जेब काटेगी, शायद मेरे को आज ही कोई बता रहा था, मैंने तो देखा भी नहीं क्योंकि मैं अपने इलेक्शन में बिजी हूँ। जब एक कैंडिडेट जो होता है वो रोल मॉडल होता है पब्लिक के लिए, उसको वो शब्द बोलने चाहिए जिससे उसका इम्पैक्ट अच्छा जाए। अब वो जनता नहीं रही जो कि हंसी मजाक में एंजॉय करती है, अब पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया, पढ़े लिखे बच्चे आ गए। हर व्यक्ति के मुंह से निकली हुई जबान का एक मतलब होता है, और खासकर हमारे जैसे जिम्मेवार व्यक्ति जो पब्लिक के सामने बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं, तो बहुत जिम्मेवारी से बोलना चाहिए। और ये पर्सनल मैटर है, अगर आपको कोई कटाक्ष करना है तो अलग से बैठ के कर सकते हो, ना कि पब्लिक के बीच में। मैं कहती हूँ हर को, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति है, चाहे वो कुंडू है, चाहे मैं हूँ, हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए कि पब्लिक और मीडिया के सामने बहुत सुंदर साफ शब्दों में बोलना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को, युवाओं को क्या सिखा रहे हैं। कुछ भी बोलो, आप राजनीतिक से संबंधित बोलो, कोई विकास से संबंधित बोलो, किसी फैक्टर पे बोलो, किसी सेक्टर पे बोलो, ना कि एक दूसरे के कटाक्ष करो। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर मैं भी बोलती हूं तो मैं भी गलत हूं, इसीलिए मैंने संयम रखा कि विकास की बात करो, काम की बात करो, कोई सेक्टर की बात करो, ताकि जिस सेक्टर पे हम काम कर सकें उस पे बात करो, ना कि आपको किसी पर्सनल कटाक्ष करने चाहिए। मैं इसको बिल्कुल खिलाफ हूं, बिल्कुल कंडम करती हूं, और भविष्य में भी आदमी को जिम्मेवारी से अपनी पोस्ट का, अपने ओहदे का एक, मैं कहती हूँ, ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पोस्ट पे हो, आपके पास क्या जिम्मेवारी है और क्या संदेश देना चाह रहे हो। मैम, आपको भारी जन समर्थन, जन सैलाब और आशीर्वाद लोगों का मिला है अच्छी तरीके से, फिर भी क्या लगता है कहाँ पे चूक रही है आपकी बात? नहीं, एक चूक तो मैं बताया ना आपको, जो मशीनों की सबसे बड़ी चूक थी वो तो थी। दूसरा एक जो मुझे जो महसूस हुआ, मुझे तो 3 दिन पहले ही अभी पता चला है इलेक्शन के बाद में, क्योंकि मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि लोगों के हर तीसरे घर में जहाँ पे मेरे समर्थन हो रहे थे वहीं पे लोग पहुँच रहे थे, उनको नौकरी का लालच दे रहे थे, उनको और दूसरे तरीके का लालच भी दे रहे थे, जो मैं कहना नहीं चाहती आपके सामने। हर तरीके का, मैं कह रही हूँ, समर्थन आ रहे हैं, और वही समर्थन दूसरी जगह वोट जाने के पीछे क्या है, हर चौथे घर के अंदर। यहाँ पे देखो, चुंगी पे जाके एक लड़का कहता है कि मैं HCS लगूंगा, अब मेरी वाइफ लेक्चरर लगेगी, और पहले HCS लगूंगा तो मैं लगूंगा। वो वोटर मानने को तैयार ही नहीं हुआ मेरे लिए वोट देने के लिए। ऐसे चौथे घर में जाके नौकरी, आज लगता है कि 70,000 नौकरियों की पर्ची लिए बैठे हैं बलराम दांगी जी। आज उनसे जाके पूछे कि वो नौकरी कैसे लगाएंगे। मैडम, क्या प्रदेश में जो सरकार बनी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नकार दिया लोगों ने, तो नायब सिंह सैनी की सरकार, भाजपा की सरकार बनी है, तो क्या आप ये सही मानते हैं? देखो, सरकार के बारे में, जनादेश जो आया है उसको किस तरह देखते हैं? सरकार को बनाने में हमारा रोल नहीं है, सरकार को बनाने में जनता का रोल है, और जनता को जो चीज अच्छी लगती है वही करती है। भाजपा की नीतियां अच्छी रही होगी तभी तो तीसरी बार, आज तक जब से हरियाणा बना है 66 से लेके, तीसरी बार पहली ऐसी सरकार है जो कि भाजपा की बन रही है। क्यों बनाई है? हमने एक आदमी ने थोड़ी बनाई है, पूरी जनता ने तो बनाई है। जनता को उनके अंदर विश्वास होगा। और भूपेंद्र हुड्डा जी की तो सही कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो लोगों को बहकाने का काम किया है, अरे हमारे लोगों को अलग थलग करके रख दिया है, जिसकी वजह से हमारे महम और रोहतक के लोग मानने लगे कि भूपेंद्र हुड्डा CM आ रहे हैं, और CM आके और हमारे पता नहीं कितने काम करेंगे। उसी की झूठी सांत्वना दे के लोगों से पर्चियां ले ली, पर्चियों के साथ साथ बहुत कुछ अंदर से बटोरा गया है।
वो ऊपर से माला ना लेके नीचे से माला ले ली, करोड़ों रुपए ले लिए कि अरे मैं कह रही हूँ वोट डालने से पहले भी लोगों ने पैसे दे के आए हैं, ऐसे एग्जाम्पल है। और जो वोटों के लिए नोट लिए हैं वोट लेने के लिए और नौकरी का जासा देके, उनका तो पता चल जाएगा। अभी तो आपने देख ही लिया होगा क्या सिस्टम है। और हुड्डा साहब, अब हुड्डा साहब की मेरे को नहीं लगता, जो मेरी जितनी नॉलेज है पर्टिकुलरली, हुड्डा साहब किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने प्रयास जितने साल करने थे कर लिए, लोगों को बकाना था वो बका लिया। अब हुड्डा साहब के नाम की अब कोई नहीं चलने वाला, मेरे को नहीं लगता है। एक साइड देखें तो कांग्रेस भी आ रही हुई है और एक साइड देखें आप भी आ रहे हुए हैं। तो कांग्रेस आरोप लगा रही थी मशीनों में गड़बड़ी थी, किसी की बैटरी चार्ज नहीं, किसी कुछ नहीं था, तो आप क्या मानते हो? देखो हम तो हार के भी जीते हुए हैं। एक पंचायती उम्मीदवार के पास अगर 30,000 वोट आते हैं, 29,000 वोट आते हैं, तो वो एक मान के चलो कि आज से नहीं कितने साल से वो मेरे परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। और वो जीत के भी हारे हुए हैं, क्या करेंगे अब आज? अब उनके हालात देखो ना। शमशेर जी 2 बार हार के पार्टी के साथ थे और लोगों को महसूस नहीं होने दिया कि आपके यहाँ पे विपक्ष के एमएलए बने हुए हैं क्या। चाहे दंगी साहब बने चाहे कुंडू जी बने, दोनों बार शमशेर जी ने एमएलए से भी ज्यादा बैठ के यहाँ पे काम किया। लोगों को एहसास नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एमएलए भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लेकिन अब पता चलेगा कि कैसे महसूस होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के एमएलए बने हुए हैं, और एमएलए भी इस तरह के लोग मेरे से ज्यादा उनके बारे में जानते हैं। मैम लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा। हर कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया और लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, अब की बार जो राधा जी ने इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल आपने छाप सभी से लोगों के बीच में छाप छोड़ी है। इसको लेकर किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? क्या कटाक्ष करना इस तरह से हर तरीके से किया लोग? देखो मैं कटाक्ष क्यों करूं? जनता जिसको एमएलए बनाती है, जनता उसको बेहतर जानती है। फिर 5 साल जनता उसको भोगती है, फिर एमएलए बनाती है, फिर उसको जनता जानती है और फिर उसको भोगती है। तो मेरा कहने का कोई तात्पर्य नहीं आता। क्या मैं किसके लिए बोलूं? डांगी साहब के लिए बोलूं? क्या कुंडू जी के लिए बोलूं? जो कि जनता जान चुकी है उनके बारे में, और जनता का फैसला जनता भोगती है, जनता सुनती है, जनता जानती है इसके बारे में। मैं क्यों कटाक्ष करूं? मेरा कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं अगर उस चीज से भुक्तभोगी हूं तो मैं उसके बारे में कटाक्ष कर सकती हूँ। ये पब्लिक का काम है, ये जनता का काम है। कटाक्ष करना उनका काम है और कटाक्ष ना करना भी उसका काम है। मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपके लिए क्या करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा पॉजिटिव बात करी, मुझे नेगेटिव राजनीति पहले भी नहीं करी, आज हार गई तब भी नहीं करी, आने वाले समय में भी मैं अपने सिद्धांत असूल नहीं बदलूंगी। मैं पॉजिटिव राजनीति करूंगी, लोगों की भलाई के लिए काम करूंगी, युवाओं के लिए काम करूंगी, महिलाओं के लिए काम करूंगी, किसानों के लिए काम करूंगी। मैं अच्छी बात करने के लिए काम राजनीति कर रही हूँ, ना कि एक दूसरे पे कटाक्ष करने के लिए राजनीति कर रही हूँ। उसी जनता को क्या मैसेज आप लास्ट में देना चाहते? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेरे जो साथ जो जुड़े उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, और जो मेरे साथ नहीं जुड़े उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने कुछ अपनी सोच, अच्छी सोच के तहत निर्णय लिया होगा। आपने सोच के ही कोई दूसरे एमएलए को वोट दिए होंगे। उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, और जिन्होंने दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।